जब हमें ओवर द इंटरनेट एक बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जीमेल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी का सोल्यूशन आज के वीडियो में हम लेके आए हैं। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग फ्री में 2 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म की, जो बहुत ही पॉपुलर है फ्री ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वी ट्रांसफ़र की हेल्प से डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। वी ट्रांसफ़र की बेनिफिट की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम जो भी फाइल सेंड करने वाले हैं वो फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AES 256 बिट से वो एनक्रिप्ट किया जाता है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप जिसे भी डेटा या फिर फाइल सेंड कर रहे हो वही आपकी फाइल देख पाएगा, सुन पाएगा, रीड कर पाएगा। तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है, हमारे पास एक्सपायरी होती है, यानी कि आप जो भी फाइल सेंड कर रहे हो वो करीब करीब 7 दिनों तक, यानी कि 1 वीक तक वो फाइल वी ट्रांसफ़र के सर्वर पे अवेलेबल होती है। यानी कि जितनी बार चाहे उतनी बार वो आप डाउनलोड कर पाओगे 7 दिनों तक। और एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जेन्युइन ईमेल आईडी है या नहीं है वी ट्रांसफ़र वो भी चेक कर लेता है। तो ये सारे बेनिफिट हमें वी ट्रांसफ़र के प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पे लिमिटेशन है, आप सिर्फ 2 GB तक का डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको 2 GB से ज़्यादा डेटा सेंड करना है तो आपको वी ट्रांसफ़र का प्रो वर्जन यानी कि पेड वर्जन आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता है वी ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर आपको कोई भी फाइल या फिर डेटा को अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो उनका पेड वर्जन यानी कि प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यही फैसिलिटी, पासवर्ड प्रोटेक्शन की फैसिलिटी आपको 2 अलग प्लेटफॉर्म में, जो कि पीक क्लाउड ट्रांसफ़र और एक दूसरा आता है ट्रेसरिट सेंड करके, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे ये पासवर्ड प्रोटेक्शन की फैसिलिटी फ्री में अवेलेबल है। ये दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। वी ट्रांसफ़र वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको ब्राउज़र में टाइप करना होगा वी ट्रांसफ़र। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आने वाली है। तो आपको जो पूरा काम करना है वो सिर्फ ये एरिया में आपको काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी बहुत बार वी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करने वाले तो ये पूरा का पूरा एम्प्टी आपको शो करने वाला है। और शायद से आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन भी आ सकते हैं, जहाँ पे फ्री वर्जन, प्रो वर्जन या फिर प्रीमियम वर्जन भी आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि भाई मुझे फ्री में इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें स्किप कर दो। आपको यहाँ पे ना ही लॉगिन की ज़रूरत है, ना ही कोई अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत गिरने वाली है। तो सिंपल आपके सामने ये स्क्रीन आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी डेटा आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर फाइल आपको सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड फाइल्स, तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फोल्डर अपलोड करना है जिसमें बहुत सारी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल या फिर कुछ भी डेटा है, तो आपको फोल्डर अगर अपलोड करना है तो यहाँ पे और सिलेक्ट अ फोल्डर पे क्लिक कर दो, तो आप फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे फ़ाइल अपलोड करनी है। यहाँ पे मुझे टोटल 3 फाइल्स अपलोड करनी है। जैसे मैंने बताया था कि आप मैक्सिमम 2 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप नंबर ऑफ़ फाइल कितना भी इस्तेमाल करो, लेकिन जो डेटा कैपेसिटी है वो 2 GB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मैं एक फ़र्स्ट फाइल मेरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि डेटा 01 करके मैंने नाम दिया है एग्जाम्पल के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल अटैच हो चुका है। आपको अगर दूसरी फाइल अटैच करनी है तो सेम मेथड, प्लस एन पे क्लिक करना है, फाइल या फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है, क्या चीज़ आप अटैच करना चाहते हो। तो मुझे फाइल करना है, तो फाइल डेटा 2 ओपन कर सकते हो। तो इसी के साथ आप नंबर ऑफ़ फाइल्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे और एक फ़ाइल अटैच कर लेता हूँ। टोटल 3 फाइल्स मैंने अटैच कर लिए। अगर आपको लग रहा है मैंने गलती से कोई अलग फ़ाइल अटैच कर ली जो रिक्वायर नहीं थी, तो आप यहाँ से क्लोज़ करके, डिलीट करके फिर से एक नया फाइल अटैच कर सकते हो। ये एरिया मैंने जैसे बताया कि काम का एरिया जहाँ पे आपको सब कुछ करना होता है। लेकिन राइट हैंड साइड पे पूरे वर्किंग एरिया छोड़ के जो एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको बार बार कोई अलग अलग इमेजेस और दिखाई देंगी। वो मार्केटिंग पर्पज़ आप यहाँ पे वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक वीडियो भी प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे फाइल तो अटैच कर दी, नीचे पूछा जा रहा है कि भाई किससे आपको ये डेटा या फिर फाइल्स है वो सेंड करनी है। तो जिसे भी आपको सेंड करनी है उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ईमेल टू, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ। मैंने ईमेल आईडी लिख दिया है। अब यहाँ पे योर ईमेल यानी कि आपका खुद का भी ईमेल आईडी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लिख रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा पूरा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको अगर कुछ हेडिंग देनी है तो दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी पहला फाइल सिलेक्ट किया है फाइल का जो भी नाम रहेगा यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर आपको मैन्युअली कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने हेडिंग दे दिया है डेटा फाइल्स करके। अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो मैसेज भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि टेस्टिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हो। आपने पूरी डिटेल्स जो थी यहाँ पे फिल आउट कर ली है। अब बॉटम लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखने वाले हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो सेंड ईमेल ट्रांसफ़र, ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, यानी कि सामने वाले के पास ईमेल जाएगा और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। या फिर आप खुद एक लिंक जनरेट कर सकते हो। तो आपको लिंक मिलेगी, फिर वो लिंक आप चाहे तो व्हाट्सअप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करना चाहते हो उसके थ्रू यूज़ करके सामने वाले पर्सन को सेंड कर सकते हो। नीचे कुछ और ऑप्शन है जो आपको लॉक दिखेंगे, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे वी ट्रांसफ़र के फ्री वर्जन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों तक का, यानी कि 1 वीक तक का एक्सपायरी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जितनी बार भी सामने वाला डाउनलोड करना चाहे आपका डेटा वो 7 दिन तक कर सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सपायरी या फिर वैलिडिटी यूज़ करनी है, यानी कि 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो आपको उसके लिए पेड वर्जन का इस्तेमाल करना होगा। उसी के साथ अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन देना है तो ये भी यहाँ पे लॉक है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर इस्तेमाल करने तो प्रो वर्जन यानी कि पेड वर्जन इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग ने फाइल अटैच कर ली है, जिसको सेंड करना है उसका ईमेल आईडी, खुद का ईमेल आईडी डाल दे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रांसफ़र पे। जैसे मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे वो वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है जो कि आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी पे आया है या नहीं आया है। तो अगर आपके प्राइमरी ईमेल बॉक्स में अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अपडेट्स में चेक कर सकते हो। तो अपडेट्स में ये कोड आ चुका है, तो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ये वेरीफाई हो चुका है, ये जेन्युइन ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे अपना फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र करके मैसेज भी आ गया है और राइट साइड पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने टोटल 3 फाइल सेंड किए। उनका टोटल साइज 6.0 KB का है। यहाँ पे हम लोगों को लिमिट मिल जाता है 2 GB तक का। किसे सेंड किया है वो ईमेल आईडी भी आ जा रहा है, फाइल के नाम आ रहे हैं, टाइटल क्या दिया है, मैसेज क्या दिया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती है। वही अगर आप ईमेल में देखोगे तो यहाँ पे अपडेट्स में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। वी ट्रांसफ़र की तरफ से आपको मेल आ जाएगा, सामने वाले पार्टी को भी ईमेल आ जाता है कि हाँ यहाँ पे एक फ़ाइल आप रिसीव किए हो जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो फाइल्स डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाता है। जैसे क्लिक कर दोगे वो फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही सामने वाला पर्सन यहाँ पे क्लिक कर देगा वी ट्रांसफ़र की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सीधा ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करके। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे वो फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जिप फोल्डर में तीनों फाइल्स यहाँ पे आपको डाउनलोड करके मिल जाएगी। आप जिसे भी आपने सेंड किया है ये डेटा उसे ये इस तरह से मिल सकती है। तो वी ट्रांसफ़र की हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB तक का डेटा फ्री में सेंड कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आपको उसका प्रो वर्जन, पेड वर्जन इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से हम लोग वी ट्रांसफ़र से बड़ी फाइल ईजी वे से इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी तरह से नई जानकारी आप अगर जानना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।